So hello and welcome back to my YouTube channel PCM 24/7 स्टडी पॉइंट। ठीक है, और एक चल क्या रहा है आपका बहुपद यानी पॉलिनोमियल चल रहा है। क्लास आपका 10 है। ठीक है, और लेक्चर नंबर चल रहा है ये 3rd स्टार्ट करने वाले हैं हम। ठीक है, तो अब तक मैंने आपको यहाँ पे जो आपको पॉलिनोमियल है जिसमें आपकी 2 वीडियो हो चुकी हैं, उनमें मैंने अभी इससे रिसेंटली पिछले में आपको ग्राफ के बारे में बताया था। ग्राफ में समझाया था कि कहाँ पे एक्स में कितनी शून्य या एक्स को वो कितनी बार टच करेगा या काटेगा। ठीक है, तो अभी आपने बहुपद देखा था। बहुपद द्विघात बहुपद चल रहा था, यानी कि बहुपद। तो बहुपद क्या था आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपका बहुपद था। ठीक है, तो इसके शून्य भी निकलते थे कि इसके शून्य कितने निकलते थे? शून्य के बराबर 2। शून्य का मतलब क्या होता है कि एक्स के ऐसे दो मान, एक्स के ऐसे दो मान जो इस समीकरण को जीरो कर देते हैं वो इसके शून्य कहलाते हैं। ठीक है, शून्य कौन से कहलाते हैं? एक्स एक्स के ऐसे दो मान जो द्विघात बहुपद को द्विघात बहुपद को शून्य कर दें, शून्य कर दें वे वे उस बहुपद के शून्यक कहलाते। यानी ये आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये दे रखा है। एक्स स्क्वायर है तो इसके दो शून्य निकलेंगे, अगर एक्स क्यू होता है तो इसके 3 निकलते हैं, अगर एक्स ही होता है खाली एक्स में होता है यानी रैखिक बहुपद होता है तो उसका शून्य 1 निकलता है। ठीक है, तो ऐसा बहुपद ये कैसा है? आपका द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद में इसके x के मान 2 निकलेंगे, ऐसे निकल के आते हैं। जब इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम तो ऐसे दो मान निकल के आते हैं जो इस बहुपद को शून्य कर देते हैं। ठीक है, और इस बहुपद को शून्य कर देंगे। कभी कभी क्या होगा, आगे के क्वेश्चन में आने वाले हैं, तो कभी कभी क्या होगा कि एक शून्य दे रखा होगा, बाकी निकालने होंगे। तो इस एक शून्य दे रखा है, मान लीजिए इसका एक शून्य दे रखा है और एक निकालना है, तो हमको और भी चीजें पता होनी चाहिए तभी हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें कहाँ पे जरूरत पड़ती है? उसके लिए हमें इसके लिए यानी एक शून्य का अगर दे रखा है और दूसरा निकालना है, तब हमें इसके इन घातांकों में संबंध की जरूरत पड़ती है। ये आपके जो एक्स स्क्वायर के साथ में दे रखे हैं ना, ए बी सी, इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इनको देखो क्या बोलते हैं हम, जैसे कि दे रखा है कि गुणांक, इनको क्या बोलते हैं हम? एक्स के ये गुणांक की दो, एक्स के गुणांक, एक्स के गुणांक। तब हमें इनकी जरूरत पड़ती है कि जैसे एक दे रखा है दूसरा निकालना है, या समीकरण दे रखा है और हमको बहुपद निकालना है, तो क्या करना है कि हमको एक्स के गुणांकों में भी संबंध लेना पड़ता है। तब हम देखते हैं कि बहुपद बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध, बहुपद एवं गुणांकों में संबंध। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको इनमें, यानी रिलेशन बिटवीन बहुपद जीरोस एंड कोसिपियन। ठीक है, तो इन दोनों में अब बहुपद एवं गुणांकों में संबंध क्या होता है? बहुपद के बहुपद बहुपद के जो शून्यक होते हैं और उनके गुणांक, यानी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, रैखिक बहुपद में क्या होता है? रैखिक में यानी जहां पे एक मान निकलता है, रैखिक बहुपद। आपका रैखिक बहुपद होता है वो ए एक्स प्लस बी होता है, यही होता है। जब मैं यहाँ पे ए एक्स निकालूंगा तो यानी एक्स ए निकालूंगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए, यही हो जाएगा, बी अपॉन ए। अब
इसका मतलब क्या निकल के आया बी अपॉन ए का? मान लीजिए ये तो मैंने वैसी फॉर्म में दे रखा है 5x+6, ये आ गया आपका, ये रैखिक बहुपद दे रखा है, रैखिक बहुपद दे रखा है और इसका गुणांक निकालना है। इसका क्या है, या दोनों चीज निकालनी, ठीक है। इसके आपको शून्य निकालना है। जब इसका आप शून्य निकालोगे तो क्या करोगे, 5x+6 बराबर 0, 5x बराबर माइनस का 6 हो जाएगा, जब ये उधर जाएगा तो इधर प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और x बराबर -6/5। तो ये आपका रैखिक बहुपद का शून्यक निकल के आ गया, ठीक है, शून्यक निकल के आ गया। या यहाँ से सीधा करो, x बराबर यहाँ से भी तो सीधा हो जाएगा रैखिक बहुपद। अब यहाँ पे क्या है कि -b/a, जब मैं इससे तुलना करूंगा, इसकी यहाँ पे तुलना करता हूं मैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे तुलना की कि यहाँ पे a क्या है, ऐसे निकाल के देख लिया हमने, एक तो सीधा निकाल के देख लिया। अब ये है तो ax प्लस b। अब a बराबर यहाँ पे 5 है और b बराबर कितना है, 6 है, यही तो है। a की जगह पे ये रखूंगा तो a बराबर 5 मिलेगा और b बराबर मुझे 6 मिलेगा, तो यहाँ पे सीधा रख दो। तो क्या है ये, माइनस b कितना है, 6 है, और a कितना है, 5 है, तभी तो मुझे वही आके मिला, वही मिला जो मैंने यहाँ पे अभी सॉल्व करके निकाला था, ठीक है। तो इन दोनों में संबंध क्या होता है, यानी रैखिक बहुपद है तो हम सीधा निकाल सकते हैं कि x बराबर -b/a होता है। मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है 10x+5, अब यहाँ पे ax+b, तो a बराबर कितना है 10 और b बराबर कितना है 5। तो मैं सीधा सीधा अगर इस वाले समीकरण को मैं निकालूंगा तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, x बराबर -b/a होता है, गुणांकों में संबंध यही तो होता है, x बराबर b/a। अब x यहाँ x बराबर b कितना दे रखा है आपका, 5 है, माइनस पहले से लगाए, और a कितना है, 10 है, ठीक है, 5 दूनी 10 बराबर कितना आ गया, -1/2, ठीक है। ऐसे ही और भी दे रखा है, मान लीजिए 6x+8, ये दे रखा है आपको, तो यहाँ से a बराबर कितना है 6 और b बराबर कितना है 8, समीकरण में तो x बराबर -b/a, जैसे हम सीधा भी निकाल सकते हैं यहाँ से, ये भी तो x का शून्य है, x का शून्य कहाँ से आया, उसके गुणांकों में संबंध निकालने के बाद, उसके जो गुणांक हैं, x के गुणांक दे रखे हैं, उनमें संबंध निकालने के बाद सीधा सीधा आ गया हमारे पास, ठीक है। अब रैखिक बहुपद है तो यहाँ तो आप ऐसे भी कर सकते हैं सीधा, ठीक है। अब बड़े बड़े जब आते हैं, कभी कभी क्या है कि द्विघात समीकरण में, त्रिघात समीकरण में बड़े बड़े आ जाते हैं, तो हमें गुणांकों में संबंध लेके ही अब सीधा वहां पे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो रैखिक बहुपद है। मान लीजिए इसमें दे रखा है -b/a, तो b कितना है, 8 है, माइनस पहले से है, a बराबर कितना है, 6 है, तो देखो ये 4 बार कट जाएगा, ये 3 बार, कितना आएगा, -4/3, ठीक है। तो अभी आप जीरो, यानी जो उसके गुणांक होते हैं, और उसके शून्य होते हैं, उनमें संबंध हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर रैखिक बहुपद है तो x बराबर -b/a से, ठीक है। और तुलना कर लो bx प्लस, इसे तुलना करने के बाद आपको सीधा यहाँ से मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे मिला, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे द्विघात में, ठीक है। ये तो आपका रैखिक हो गया, ये रैखिक में हो गया, इसको इरेज करो। तो शून्य क्या होते हैं आपको समझ में आएगा, शून्य जो दिए गए बहुपद को शून्य कर दें वही आपके शून्य होते हैं, ठीक है। और गुणांक कौन से होते हैं, जो x के साथ में दिए होते हैं वो आपके गुणांक होते हैं, अचर पद भी हो सकता है, c बराबर वहां पे x नहीं होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका रैखिक बहुपद के लिए। अब देखते हैं द्विघात के लिए, द्विघात के लिए, ठीक है। द्विघात समीकरण कौन सा होता है, ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है, ठीक। द्विघात समीकरण आपका ये हो गया। अगर मैं इसके जीरो निकालूंगा, यानी इसके शून्य निकालूंगा, शून्य, तो इसके दो शून्य निकल के आएंगे, इसके कितने निकल के आएंगे, दो शून्य निकल के आएंगे, ठीक है। तो इसके कितने निकल के आएंगे, दो शून्य निकल के आएंगे। अब हमको कहाँ शून्य और गुणांकों में संबंधित तो निकालना है, यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, शून्य और गुणांकों में संबंध चल रहा है।
तो जब हम इसके मान लीजिए हमारे शून्य निकल के आए अल्फा प्लस बीटा, मैंने मान लिया अल्फा कॉमा बीटा निकल के आए, इसके शून्य कितने हैं अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। तो जब इसके शून्य का अल्फा बीटा निकल के आए हैं, मान लीजिए अल्फा बीटा भी कोई संख्या होगी और ए बी सी भी कोई संख्या है, ठीक है। तो इसके मान ली मैंने शून्य का अल्फा बीटा निकल के आए, ठीक। तो जब मैं इनके गुणांक निकालूंगा, यानी शून्यकों का गुणांक, शून्य गुणांक क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा दोनों का मल्टीपल यही तो हो जाएगा। और सीधा मैं अगर निकालूंगा अल्फा बीटा, अगर मैं इसको निकालूंगा तो ये कौन सा हो जाएगा आपका अचर पद, अचर पद कौन सा होता है सी बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ से अचर पद कितना है सी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए है। तो जो दो शून्य दे रखे उनका जो मल्टीपल है तो वो कितना आता है आपका सी अपॉन ए, सी हमारी ये है और ए कौन सी है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के पास में ए है, ठीक है, एक्स स्क्वायर के पास में ए है। अब हम देखते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, शून्य दो ही तो निकाले हमने अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे क्या है माइनस, जैसे अभी रैखिक बहुपद में था तो वो क्या था एक ही था, वहां तो ना तो योग हो रहा था ना मल्टीपल हो रहा, तो वहां तो सीधा निकालना था माइनस बी अपॉन ए से, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है दो शून्य निकल के आए हैं तो दोनों का गुणांक अलग होगा और उनका जो ऐड करेंगे हम वो संख्या अलग होगी, ठीक है। तो उसका क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, देखो एक्स का गुणांक कितना है यहाँ से बी है, माइनस पहले से है बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम सीधे इनके शून्यक निकाल सकते हैं, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से उनके सीधे शून्यक निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा है आपका फर्स्ट है, उदाहरण फर्स्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये दे रखा है मुझे, ठीक है। इसमें क्या कहता है शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। अब देखो एक तो तरीका ये है कि मैं इनका सीधे निकाल लूं, ठीक है। तो मैं पहले सीधे ना निकाल के तो नेचुरल तरीके से निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये क्या है आपका 10 है, तो 10 के ऐसे फैक्टर करते हैं जो जोड़ के 7 आ जाए, 10 के ऐसे फैक्टर करते हैं जो जोड़ के क्या आ जाए 7 आ जाए। मान लीजिए 10 दो बार काटा मैंने 5 हो गया और 5 एक कट गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस जोड़ के कितना आ जाए तो 5 और 2 जोड़ दूंगा तो 7 हो जाएगा, और दोनों का मल्टीपल कर दूंगा तो 10 हो जाएगा। देखो 10 के ऐसे फैक्टर करते हैं कि जोड़ के कितना आ जाए 10 आ जाए, जोड़ के 10 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे, सॉरी 10 के ऐसे फैक्टर करेंगे तो जोड़ के कितना आ जाए 7 आ जाए। तो देखो 5 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है, ये हो गया, और 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। एक्स बगल में है प्लस 10, अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, और x यहाँ से देखो x कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 बचेगा, प्लस 2 कॉमन ले लूं तो x प्लस 5 बचेगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होती है कि जो हमारा पहला जो है पहला x प्लस 5 आया है तो बाद में भी x प्लस 5 ही आना चाहिए, यानी दोनों कोष्टक हैं, दोनों कोष्टक में सेम संख्या आनी चाहिए, चाहे आप कोई भी चीज कॉमन आप लीजिए। इसीलिए हम ऐसे गुणनखंड ढूंढते हैं जो इन दोनों को कॉमन कर दे, इन दोनों कोष्टकों को कॉमन कर दे, ठीक है। तो हर समय यहाँ ध्यान रखिए बहुपद में कि जब भी हम इस प्रकार से शून्य निकालते हैं तो पहला जो आ रहा है, पहला जो आपका आ रहा है और दूसरा जो आ रहा है उसमें सेम संख्या होनी चाहिए, सेम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो
एक्स प्लस 2 ये गया, एक्स एक्स ये और प्लस 2, ठीक है, और एक कोष्टक में क्या है, एक्स प्लस 5। तो एक्स प्लस 2 बराबर 0, एक्स बराबर 2, यहाँ से मिला -2, ठीक है। वहीं एक्स प्लस 5 बराबर 0 के रखूंगा तो एक्स बराबर -5 मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो मुझे एक्स के कितने शून्य मिले यहाँ पे, एक्स द्वे घात बहुपद के शून्य कितने मुझे मुझे मिले हैं यहाँ से -2, -5, मुझे ये शून्य मिले हैं। अब मैं इसमें रख के देखता हूँ कि ये शून्य वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो देखो सत्यता, सत्यता की जांच। अब देखो तो यहाँ पे आपका कितना दे रखा है, x² प्लस 7x प्लस 10, ये तो दे रखा है। अब मैं इसको यहाँ से कर लूँ, ये x² प्लस bx प्लस c, तुलना करनी पड़ेगी, से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर अब मैं ये देखूंगा कि ये शून्य आपके सही है या नहीं, जो हमने शून्य निकाले हैं वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो देखो a बराबर कितना है, यहाँ से 1 है, b बराबर कितना निकल रहा है, 7 है, और c बराबर कितना है, 10 है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अल्फा दोनों के गुणनफल निकालते हैं, अल्फा बीटा, यानी या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक अल्फा बीटा बराबर, शून्य का गुणांक क्या है, सी अपॉन ए, यानी अचर सी, और x² का गुणांक, तो सी कितना है आपका, सी देखो कितना है, 10 बट्टे ए कितना है आपका 1, बराबर ए, बराबर कितना निकल के आया, 10 निकल के आ गया मेरे पास, बराबर कितना आएगा, 10 निकल के आ गया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से, अच्छा एक और चीज निकाल रहे हैं उसके बाद में बता दो। तो देखो अब क्या है, शून्यकों का गुणनफल लग गया, अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग देखो कैसे निकलेगा, माइनस माइनस बी अपॉन, यही तो है, और बी यहाँ से क्या है, आपने तुलना की थी तो बराबर -7 बट्टे बी 7 है, और ए बराबर कितना है 1, कितना निकल के आएगा 7 निकल के आ गया, एक क्या कोई मान होता नहीं। अब यहाँ पे देख रहा हूं मैं कि देखो शून्यकों का योग मेरे पास -7 आया, -7 आया। अब मैं इनका योग करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का योग करके देखता हूँ, योग बराबर -2 और -7 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 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 हो गया, योग करूंगा तो, ठीक है, यहाँ से कितना मिलेगा मुझे, -7, ठीक, -5 और -2, -7 हो गया। और अगर मैं वहीं पे अगर मल्टीपल करता हूँ दोनों का, यानी अल्फा बीटा, यही तो निकल गया, अल्फा बीटा, अल्फा मान लिया मैंने -2 है और बीटा मान लिया -5, ठीक है। तो जब मैं इनका मल्टीपल करूंगा तो -2 इंटू -5 कितना आएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ से देखो कि हमने ये सत्य कर दिया कि भाई दोनों का योग कितना है, दोनों का योग -7 है और दोनों का मल्टीपल कितना है, 10 है। तो एक चीज यहाँ से समझ में आ रही होगी कि अगर कोई आपको द्विघात बहुपद दे रखा है, तो जो अचर पद सी दे रखा है वो क्या है, शून्यकों का गुणांक है। देखो 10 ही निकल के आया शून्यकों का गुणांक, और यहाँ पे क्या है, मान लीजिए, इरेज करो, ये मेरे पास द्विघात बहुपद है। अब इसमें देखो ये क्या दे रखा है, तो ये अल्फा बीटा का गुणांक दे रखा है, ठीक है, अल्फा बीटा का क्या दे रखा है, गुणांक दे रखा है, यहाँ से मैंने प्रूव करके देख लिया, ये क्या है आपका गुणांक है। और ये क्या दे रखा है, 7 क्या दे रखा है, इनका योग ही तो दे रखा है, दोनों शून्यकों का योग ही तो दे रखा है, और ये आपका गुणांक दे रखा है, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से देखोगे तो ये क्या दे रखा है, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे चलते हैं, यानी आपका
ऐसे ही यहाँ पे अब अगला देखते हैं, यानी तीसरा एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखते हो। ठीक है, चलो एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं, इसको यही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत। एग्जाम्पल थर्ड कितना दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 आपको ये दे रखा है। ठीक है, और इसका क्या है, इसमें भी आपको शून्यक देखने हैं, यानी अल्फा बीटा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा बीटा की जांच भी करनी है कि ये बराबर ये और ये बराबर ये होता है या नहीं, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सबसे। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। पहले तो आप सीधा निकालिए, सीधा निकालने के लिए क्या है कि 24 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जो जोड़ के 5 आ जाए, जोड़ के कितना आ जाए, 5 आ जाए। 24 की जब मैं गुणनखंड करूंगा तो देखो 2 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 2 3 से 1। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 और 4 10, इससे नहीं होगा तो 4 4 छक्के 24, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 12 में से 5 रहेगा नहीं, देखो 8 दिया 24, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हाँ सही है। ठीक है, तो यहाँ से इन तीनों को इकट्ठा कर लो, यानी 8 हो गया और ये 3, तो जो कितना आना ही जोड़, यानी देखो अब यहाँ से क्या है, 8 माइनस 3 घटा के मेरे पास कितना आना चाहिए, 8 में से मैंने 3 घटा दिया तो 5 बचा, और 8 दिया 24 हो जाएगा। ठीक है, 8 दिया 24 हो गया यहाँ से। मुझे ये कितने निकल के, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3, 24 के मैंने ऐसे गुणनखंड किए जो घटा के 5 आएगा और दोनों का मल्टीपल करके कितना आएगा, 24 आएगा, 24 आएगा। एक्स बगल में है माइनस 24। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x और माइनस 24। ठीक है, यहाँ से मैं अगर x कॉमन लेता हूँ तो x प्लस 8 रह गया, माइनस 3 कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, माइनस 3 कॉमन ले लिया से, तो x बचा माइनस 8 या 24, यानी यहाँ प्लस हो जाएगा इस माइनस की वजह से। अब देखो x माइनस 3 हो गया और x प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ से मैं अगर x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर निकालूंगा तो 3 आ गया, और यहाँ से x प्लस 8 बराबर 0, x बराबर माइनस 8। ये दोनों चीज x की कितनी वैल्यू आ गई अब मेरे पास, x बराबर 3 माइनस 8। दो यहाँ पे शून्य को मेरे पास निकल के आ गए। अगर मैं अल्फा बीटा और गामा बाद में निकालूं तो एक चीज यहाँ से कॉमन करके देखो कि मैंने क्या बताया था कि जो उस द्विघात बहुपद के जो शून्य निकल के आते हैं वो क्या करते हैं, पूरी आपकी इक्वेशन को जीरो कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे सत्यता की जांच करता हूँ कि x बराबर अगर मैं इसमें 3 रखता हूँ, मान लीजिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, अगर पुट x बराबर 3, x बराबर 3 ही देखो 3 और माइनस 8 निकल के आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 रख के देखता हूँ पहले, तो 3 स्क्वायर माइनस 5 3 माइनस 24, 3 रख के 9 माइनस 5 या 15 माइनस 24। देखो हाँ यहाँ प्लस है, ठीक है यहाँ प्लस है, ये कितना हो गया, ये आपका 24 हो गया, माइनस ये 24, यानी 0 निकल के आ गया। अगर मैं वही 8 रख के देखता हूँ इसमें तो देखो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 8, प्लस है। ठीक है, माइनस 24, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस का 8 है, 64 हो गया, प्लस 8 × 40, लेकिन ये माइनस का 8 था ना, ये माइनस का ही 8 निकला है ना, तो इसकी वजह से ये कितना हो जाएगा, माइनस का 40 और माइनस का 24, तो ये 64 माइनस 64 हो गया। तो हमने जो शून्य निकाले हैं बिल्कुल सही है। शून्यकों का अर्थ क्या होता है कि जिस हमने द्विघात के या त्रिघात के या चतुर्घात के या रैखिक बहुपद के शून्य निकाले हैं
तो वो शून्य जो निकल के आया वो उस पूरे बहुपद को क्या करेगा, जीरो करेगा। तो हमने 3 और -8 निकालने, तो ये क्या कर रहा है, दोनों को जीरो कर रहा है। ठीक है, अब हम सत्यता की जांच करते हैं यहाँ पे कि अल्फा अल्फा बीटा आपका 24 है या नहीं है। ठीक है, तो देखो देखते हैं, शून्यकों का योग 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 देखते हैं, तो योग क्या होता है आपका, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यही योग है बराबर, और अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका -b/a। जब मैं यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करता हूँ, तो b बराबर कितना है, -5 है, -5। और a बराबर कितना है, यहाँ से a बराबर 1 निकलेगा, जहाँ कुछ नहीं होता है वहां 1 लेते, 1 बराबर कितना आ गया, अल्फा और योग इनका कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -5 मेरे पास आ गया। ठीक है, -5 आ गया। अगर इन दोनों को मैं रख के देखता हूँ कि -5 बराबर है या नहीं है, तो अल्फा पहला कितना है आपका, मान लीजिए ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक है, तो अल्फा कितना है आपके पास, 3 है, माइनस, वैसे तो प्लस होना चाहिए, लेकिन ये -8 है ना, इसकी वजह से -8 बराबर -5, यही तो निकाला है हमने अभी, सीधा करके तो ये निकाला है। तो यहाँ भी तो इक्वेशन बराबर होनी चाहिए, तो -3 -8 बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ से -5 बराबर -5, -5 + 5 बराबर 0, तो से कट जाएगा 0। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो अल्फा बीटा यानी जो शून्यक निकाले हैं, जो जीरोस निकाले हैं, वो क्या है, दोनों इक्वेशन में फिट बैठ रहे हैं। ठीक है, हमने ये तुलना भी तो करके देख ली, अरे अल्फा बीटा ही तो हमारे पास थे, अल्फा प्लस बीटा हमने जो निकाले, मान लीजिए ये आपका 3 है और ये -8 है, तो इस प्रकार से भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हो, ये योग हो गया गुणनफल, गुणनफल वो क्या होता है, अल्फा बीटा c/a, यानी c क्या है, अचर पद है। ठीक है, c क्या है, अचर पद है, और a क्या है, x² का गुणांक। तो यहाँ पे अचर पद देखो कितना दे रखा है, -24 दे रखा है, -24/, a कितना है, 1 है, ये कितना निकल के आया, -24। ठीक है, अब मैं अगर इनका गुणन करूं दोनों का, मान लीजिए x के दो मैंने जीरोस निकालने अल्फा बीटा, तो अल्फा कितना है आपका 3 था, और बीटा कितना था, -8, तो यहाँ से भी तो -24 निकल के आ रहा है। अगर मैं दोनों का मल्टीपल, मान लीजिए ये मैं नहीं करना चाहता, तो इन दोनों का मल्टीपल कर दूंगा, फिर भी मेरे पास वही चीज आ जाएगी। तो यहाँ से फिर एक चीज देखो कि अल्फा प्लस बीटा -5, अल्फा प्लस बीटा -5, अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आया, -5 निकल के आ गया मेरे पास, -5 निकल के आया। ठीक है,